सो यस अज आप डिस्कस करांगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशनस। तो वो प्रीवियस ईयर से जो जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आप डिस्कस करांगे। उस तो पहला आप थोड़ी जी इंट्रोडक्शन कर लेने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशनस चैप्टर च आप पढ़ना की है। हुण आपने चैप्टर सैकेंड च क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल्स बारे पढ़िया सी, क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल्स बारे पढ़िया सी। फॉर एग्जाम्पल जिमें 2x² माइनस 3x प्लस 1 है ना, एक क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल पढ़िया सी जिहदी डिग्री कितनी हुंदी है 2, राइट। हुण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से की हुंदा इहनूं आपां जदों बराबर रख लैने 0 दे, ठीक है, तो वो की बन जाती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जदों आपां ने बराबर का निशान पाता तो यह की बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अच्छा क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल्स आपां जीरोज़ बारे पढ़िया सी, है ना। ऐ हुंदे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपां कहने रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन की हुंदा है कि एक्स दियां ओह वैल्यूज़ जिहदे नाल आह इक्वेशन किहदे बराबर आ जाए जो इस इक्वेशन की करे सैटिस्फाई करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अपने को की दी हुई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। हुण मान लो मैं इस एक्स की वैल्यू 1 पुट करती, 1 का स्केयर माइनस 2 1 प्लस 1 लैफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आह लैफ्ट हैंड साइड है, आ इधरली कड़ी है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना है 2 माइनस 2, तो आंसर है 0। देखो इधर भी की है 0, इधर भी की है 0, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू इक्वल टू 1 है ना, इनू आप की कहांगे रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। रूट ऑफ इक्वेशन का आप शॉर्ट फॉर्म च एवें लिखते हैं, ठीक है। तो रूट ऑफ इक्वेशन, राइट। तो हुण आप क्वेश्चनस वाल मूव करते हैं कि प्रीवियस ईयर च आपां नूं किहड़े-किहड़े क्वेश्चनस आए सी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, है ना। आपने दो अजिहे नंबर लभने जिन्हों का सम कितना 27 तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 182। देखो लैट कर लिया 1 नंबर, पहला नंबर आपने एक्स लैट कर लिया, ठीक है। एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, ठीक है। एवें क्यों लैट किया क्योंकि वो कहते दोनों नंबरों का जोड़ कितना होना चाहिए 27। हुण देखो जो एक्स तो दूसरा नंबर अपने को 27 माइनस एक्स, दोनों जोड़ोगे एक्स तो माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 27, ठीक है। तो आपने की किया एक नंबर आपने की ले लिया एक्स, दूसरा आपने ले लिया 27 माइनस एक्स, राइट। हुण उस तो बाद ये कहते कि दोनों नंबरों का जो जोड़ है सॉरी प्रोडक्ट है वो कितना 182। तो आप की करांगे एक्स पहला नंबर गुना 27 माइनस एक्स दूसरा नंबर इज इक्वल टू कितना किहदे बराबर है 182 दे, राइट। हुण देखो एक्स नूं पहला 27 नाल गुना किया 27x माइनस, ठीक है, एक्स नूं एक्स नाल गुना किया कितना है एक्स स्केयर इज इक्वल टू कितना है 182, ठीक है। हुण आ देखो जिहड़ा एक्स स्केयर इधर माइनस से उधर आके की हो जाऊगा प्लस का, इधर 27x की है माइनस प्लस का इधर आके की हो जाऊगा माइनस का, तो 182 एज इट इज़ रह लूगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। आह अपने को की बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन्हों ऐ लिख लेने आप 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ये तो इधर इंटरचेंज किया उहदे कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है। ये अपने को की बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हुण आपने एक्स की वैल्यू पता करनी है, अजिहे किहड़ा नंबर सी दो नंबर जिन्हों का आपने जोड़ करके कितना बनाना 27 तो गुना करके की बनाना 182, ठीक है। आप इन्हूं सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अजिहे दो नंबर जिन्हों का गुना करके 182 आवे तो 13 तो 14, ठीक है। इन्हों गुना किया तो कितना आंदा 182, ठीक है। अगर आप इन्हों जोड़ करांगे 13 प्लस 14 अपने को कितना आ जाऊगा 27, बट आपको की चाहिए सी माइनस 27, तो आप माइनस 13 तो माइनस 14 लै लैने। हुण जो इन्हों गुना किया तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाऊगा 182 आ जाऊगा, तो माइनस 13 माइनस 14 इन्हें जोड़ करांगे तो कितना आ जाऊगा माइनस 27। तो अपने को किहड़े-किहड़े दो नंबर हो गए 13 तो 14, तो इन्हूं मैं लिख लिया एक्स स्केयर माइनस आ माइनस 27x नूं अपने की करता ब्रेक करता माइनस 13x माइनस 14x, ठीक है, प्लस 182 एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। जो पिछला नंबर इन्हों आप करते हैं ब्रेक करते हैं। हुण इस कॉमन क्या आया एक्स, पिछे की रह गया एक्स माइनस 13, ठीक है। इस कॉमन आया 14, ठीक है, पिछे की रह गया एक्स माइनस 13, ठीक है। आ देखो अगर माइनस मैंने बाहर कर लिया तो उरे देखो उरे प्लस का निशान खींचे चेंज हो गया माइनस से, ठीक है। हुण 182 की अंदर 14 मल्टीप्लाई 13 होंगे ना, आ देखो 14 तो मैंने बाहर कर लिया तो रह पिछे की गया कला 13, ठीक है।
हाँ जी, हुण एक्स माइनस 13 ये इकट्ठे कर लो, एक्स माइनस 13 तो आ गया एक्स माइनस 14, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एक बार एक्स माइनस 13 बराबर रख लिया 0 के, एक बार एक्स माइनस 14 बराबर रख लिया 0 के। तो एक्स की वैल्यू उरे कितनी आऊगी, उरे माइनस का 13 इधर आके की हो गया प्लस का, तो उरे एक्स की वैल्यू माइनस का 14 इधर आके की हो गया प्लस का 14। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13 तो 14, मतलब एक नंबर 13 हो गया, ठीक है। तो दूसरा नंबर कितना होगा 27 च 13 घटाए तो कितना आया 14, ठीक है। चाहे तुम ऐ कर लो, पहला नंबर 14 है, दूसरा 27 च 14 नंबर घटाए कितना आया 13, ठीक है। तो दो नंबर चाहिए से, दो नंबर किहड़े आ गए 13 तो 14, ठीक है। तो यही की है अपने को फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। इस स्टैप ने की किया सी, लैट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई सी, आ देखो, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो उन्होंने फैक्टराइजेशन मैथड नाल आपां ने की कर लिया, सॉल्व कर लिया सी, राइट। इस तरह आप इहदा की करांगे, सोल्यूशन करांगे। नैक्सट क्वेश्चन की है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स इज 365। ये भी देखो 2024 के पेपर च आया क्वेश्चन, तो जो सैकेंड है या थर्ड क्वेश्चन इन्हों चो और आया हुआ है, ठीक है, मतलब जहाँ आया हुआ है। तो आप दोनों ही क्वेश्चन करांगे डिस्कस। तो दो अजिहे पॉजिटिव इंटीजर्स पता करने, कंसेक्यूटिव होंगे लगातार, जिमें 13 14, ठीक है, 15 16, ये दोनों नंबर की है कंसेक्यूटिव, ठीक है। ये दोनों नंबर किहड़े कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लगातार, ठीक है। सम ऑफ हुज स्क्वेयर इज 365, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप किवें करांगे, देखो सैकेंड क्वेश्चन। हुण मान लो फर्स्ट नंबर लैट कर लिया, फर्स्ट लैट वन नंबर भी, पहला नंबर आपने की लैट कर लिया एक्स, ठीक है। हुण कंसेक्यूटिव है अदर पॉजिटिव नंबर, ठीक है। दोनों नंबर आपको की चाहिए पॉजिटिव, उरे भी तुम लिख सकते हो पॉजिटिव, ठीक है। लैट वन पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो दूसरा पॉजिटिव नंबर क्या होगा एक्स प्लस 1। कंसेक्यूटिव क्या है ना, कंसेक्यूटिव का मतलब कि होंगे एक अगर एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 1 है ना। मान लो एक 13 है तो 13 प्लस 1 दूसरा कितना होगा 14, ठीक है। हुण आपां कोई नंबर ये एक्स पता नहीं सी किहड़ा, तो आपने की ले लिया एक्स तो एक्स प्लस 1, आह दो नंबर आपने ले ले, ठीक है। उस तो बाद कहता क्वेश्चन की कहते हो, एंड सम ऑफ हुज स्क्वेयर इज 365, ठीक है। इन्हों का स्क्वेयर, पहले का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस दूसरे का स्क्वेयर एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर, उन्होंने दोनों का जोड़ किहदे बराबर है 365 के। ये आपको क्वेश्चन दिता होया, ठीक है। आपने दो नंबर लैट किए, फिर उस तो बाद उन्होंने स्क्वेयर है उन्हों का जोड़ किहदे बराबर दिता है 365। तो एक्स स्क्वेयर ये एज इट इज़ लिख लिया प्लस, उन्हें एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर दो कि फॉर्मूला लगावे, एक फॉर्मूला पढ़िया होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर का, वो कहते ए का स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। उरे आप अप्लाई करते हैं, ए का स्क्वेयर मतलब पहले नंबर का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एक्स नूं एक नाल गुणा किया कितना है एक्स प्लस आ कितना है 1 का स्क्वेयर कितना होंदा 1 इज इक्वल टू किहदे बराबर आ जाओ 365 दे, ठीक है। एक्स स्क्वेयर दो बार आ गया ना 2x स्क्वेयर प्लस आ 2x एज इट इज़ ला गया प्लस 1 आ इधर 365 इधर प्लस का इधर आके की हो जाऊगा माइनस का बराबर आ जाऊगा 0 दे 2x स्क्वेयर प्लस 2x आ 1 माइनस 365 कितना है माइनस 364 बराबर आ जाऊगा 0, ठीक है। हुण इन्हां च मैं 2 कॉमन कढ़ ला, अगर मैं 2 कॉमन कढ़ लिया पिछे उरे एक्स स्क्वेयर है गया प्लस उरे कितना रह गया एक्स माइनस, हुण ये 2 नाल डिवाइड कर लो कितना रह जाऊगा 182, ठीक है। क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 182 कितना होंदा 364। हुण उस तो बाद आपने 2 कॉमन कर लिया सी तो पिछे की रह गया 182, हुण 2 इधर आके डिवाइड हो जाऊगा तो खत्म हो जाएगा। तो अपने को रह गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2 है ना। इधर 2 मल्टीप्लाई च ना उधर आके डिवाइड हो जाऊगा तो कितना आ गया 0। तो अपने को इक्वेशन की बन गई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपने को इक्वेशन बन गई, आपने हुण एक्स की वैल्यूज़ पता करनी है। देखो आप किवें करांगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182, हाँ जी। हुण एज ये दो नंबर लभने हैं जिन्हों का गुना 182 होवे ते जोड़ घटा करके कितना बन जे, सॉरी गुना माइनस 182 होवे ते जोड़ घटा करके कितना बन जे 1, ठीक है। अगर मैं 14 ते 13 आ दो नंबर लै ला, ठीक है, तो 14 ते माइनस 13 लै ला, ठीक है। इन्हों का गुना कितना कितना बन जाएगा 182, 14 13 ना गुना करके देख लो नाल माइनस लग गया, ठीक है।
अच्छा इन्हां दा जोड़ किता 14 प्लस माइनस 13 तो कितना आया 14 माइनस 13 कितना आया 1 आही चाहिए सी आपां नूं। ठीक है, तो किहड़े नंबर हो गए एक्स स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 13x, दो नंबर ले ले 14 तो माइनस 13 माइनस ही माइनस लिख लिया और 182 इज इक्वल टू कितना आया 0। हुण एक्स इस कॉमन कर लिया, पिछे की रह गया एक्स प्लस 14 एंड इस माइनस माइनस तो माइनस कॉमन कर लिया, पिछे 13 कॉमन कर लिया, उरे की रह गया एक्स प्लस 14। ठीक है, उरे माइनस माइनस कॉमन कर लिया सी, बाहर माइनस लग गया सी तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो गया, की बन गया प्लस इज इक्वल टू की आ गया 0। हुण एक्स माइनस 13 ये इकट्ठा कर लो, एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू कि बराबर आ जाऊगा 0। तो एक्स की वैल्यू एक बार एक्स माइनस 13 0 के बराबर रख लिया, एक बार एक्स प्लस 14 0 के बराबर रख लिया। उरे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, उरे माइनस का 13 उधर आके की हो जाएगा प्लस का, उरे प्लस का 14 उधर आके की हो जाएगा माइनस का 14। तो एक्स दी देखो दो वैल्यू आ गई, एक तो 13 एक का आ गया माइनस 14। हुण तुसीं क्वेश्चन की स्टार्टिंग च लिखो आपां लिखिया सी 1 पॉजिटिव नंबर है ना, क्योंकि क्वेश्चन च अपने तो की पूछा सी 2 कंजैगेटिव पॉजिटिव नंबर, तो आप पॉजिटिव नंबरों की गल करनी सी, तो आ तो नैगेटिव है तो आप एक्स लिखांगे, एक्स कैन नॉट बी माइनस 14। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप सिर्फ पॉजिटिव नंबरों की गल कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आऊगी 14। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा नंबर कितना सी एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 कितना 14 प्लस 1 कितना है 50। ठीक है, तो जेडे दो नंबर्स आ रहे हैं, सो 2 नंबर्स आर कंजैगेटिव पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स केड़े केड़े होंगे आर 14 ते 15। ठीक है, तो दो नंबर्स केड़े होए 14 ते 15। ठीक है, अगेन तुहानूं दस रही हां पहला जिहड़ी आपां नूं कंडीशन दित्ती होवे उत्थों आपां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव कर ली, जिहड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने कोल बन गई उस तो आपां ने की कर लिया अगे फर्दर सॉल्व किया, आपां ने एक्स की वैल्यू पता करनी सी, उही आपां ने कैलकुलेट की। ठीक है, हुण नैक्सट क्वेश्चन देखो की है, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। हुण देखो की है, एक अपने को राइट एंगल ट्रायंगल है, किहड़ी ट्रायंगल अपने को राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ਉਹਦਾ क्या अपने उसके बारे की कह रहे हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लैस दैन इट्स बेस। आ उधर देखो आ हुंदा इहदा बेस, आ अपने कोल की हुंदा एल्टीट्यूड या हाइट कह दिंदे आ, ये अपने कोल की हुंदा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हुण कहंदे जिहड़ा एल्टीट्यूड आ वो बेस तो कितना घट है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हुण मान लो लैट बेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बेस मान लो अगर मैंने x सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, तो एल्टीट्यूड कितना रहूगा, एल्टीट्यूड की है एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाऊगा, वो कहते बेस तो कितना घट है 7, तो एक्स च आप की कर देंगे 7 नूं घटा देंगे। ठीक है, समझ आया, अगर बेस कहते बेस नालों एल्टीट्यूड कितना घट है 7 सेंटीमीटर, अगर बेस आप एक्स ले लिया तो एल्टीट्यूड कितना बन गया अपने को एक्स माइनस 7, तो हाइपोटेन्यूज कितना दिता होया, हाइपोटेन्यूज अपने को ऑलरेडी दिता होया कितना 13 सेंटीमीटर। आ देखो दोबारा चेक करो, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लैस दैन इट्स बेस, जिहड़ा एल्टीट्यूड है वह कितना बेस तो कितना घट है 7 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज कितना दिता होया 13 सेंटीमीटर दिता होया। आपने जिहड़ियां आ तो 13 दिता होया, जिहड़ी आ दो भुजावां रह गई आवली ते आवली, आपने इन्हां दोनों नूं की करना है कैलकुलेट करना। ठीक है, आ इनफॉर्मेशन अपने को दिती हुई है। हुण आपां लगावांगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, किहड़ी थ्योरम लावांगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की कहती है, आ देखो बेस का स्केयर प्लस एल्टीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्केयर। ठीक है, कि एदा स्केयर प्लस एदा स्केयर बराबर आ जाऊगा हाइपोटेन्यूज की स्केयर, ये तुसीं पढ़िया होगा। ठीक है, बेस का स्केयर एक्स का स्केयर, क्योंकि बेस अपने एक्स लिता सी, एल्टीट्यूड मतलब एक्स माइनस 7 का स्केयर बराबर एच स्केयर मतलब कितना होया 13 का स्केयर। ठीक है, इन्ना हो गया, इन तो आप लिख लिया एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 7, ये हम आप आइडेंटिटी खोलनी है, कि आइडेंटिटी लगावे ए माइनस बी दे होल स्केयर की, ये आइडेंटिटी की कहती ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर।
ਹੁਣ ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 7 है ना 2ab प्लस 7 का स्केयर ठीक है इज इक्वल टू कि बराबर आ जाऊगा 13 का स्केयर कितना होंगे 169 राइट। हम उस तो बाद देखो कि है एक्स स्केयर आ भी की है प्लस एक्स स्केयर आ की है माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169 ठीक है। हम देखो जो 169 इधर प्लस च सी है ना इधर आके की होगा माइनस तो आप नहीं लिख लेने माइनस 169 इज इक्वल टू 0 आ इधर ही लिया मैं ठीक है तो इधर की बच गया कला 0। हूँ एक्स स्केयर कितना बन गया 2x स्केयर माइनस आ 14x हो गया ठीक है आ 49 च माइनस 169 इनू घटावे तो कितना बन जाऊगा माइनस 120 ठीक है इज इक्वल टू 0 इन्ना समझ आया। हूँ इस अगेन 2 कॉमन निकलता है जे 2 कॉमन निकले उरे पिछे रह गया एक्स स्केयर माइनस उरे रह गया 7x ठीक है माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आया 0। हम 2 उधर आके डिवाइड हो जाऊगा तो अपने को खत्म हो जाऊगा एक्स स्केयर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2 तो 0/2 कितना होंगे 0 तो अपने को इक्वेशन बन गई एक्स स्केयर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगेन आपने की करना है ਇਹਦਾ सोल्यूशन पता करना है ठीक है। ਇਹਦਾ सोल्यूशन किवें करोगे तुसी ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ 2 ਨੰਬਰ ਲੱਭਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ 60 ਆਵੇ ਤੇ ਜੋੜ ਘਟਾ ਕਰਕੇ एडिशन सबट्रैक्शन करके कितना आ जाए माइनस 7 ठीक है। अगर आप 2 नंबर लीए 12 माइनस 12 तो 5 ठीक है इनू गुना किया तो कितना आया माइनस 8 तो माइनस 12 प्लस 5 कितना होंगे माइनस 7 आही चाहिए से अपने को तो आपने इनू ब्रेक कर लिया एक्स स्केयर माइनस आह माइनस 7x को किमें ब्रेक किया माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आ जाऊगा 0। हम इस एक्स कॉमन ले ली पिछे की रह गई x माइनस 12 प्लस पूरे 5 कॉमन ले ली ठीक है क्योंकि x माइनस 12 ठीक है इज इक्वल टू 0। देखो आप विचाले जो ब्रैकेट्स होंगे ना हमेशा सेम बनता है ठीक है तो जो अगर तुम 5 कॉमन लोगे तो पिछे क्या रहूगा x माइनस 12 ही बनूगा तो देखो 5x माइनस 60 वही चीज़ बन गई ना। हम x माइनस 12 को कंबाइन कर लो तो x प्लस 5 ठीक है इज इक्वल टू की होया 0 तो x की वैल्यू एक बार x माइनस 12 ਨੂੰ 0 के बराबर रख लिया एक बार x ਨੂੰ रख लिया माइनस एक बार x प्लस 5 ਨੂੰ बराबर रख लिया 0 के तो x की वैल्यू उरे देखो माइनस का 12 से इधर आके की हो गया प्लस का 12 उरे माइनस का 5 सी प्लस का 5 से इधर आके की हो गया माइनस का 5। हम देखो x की वैल्यू आ गई 12 तो x की वैल्यू माइनस 5 दो वैल्यू आ गई पर आप माइनस 5 ਨੂੰ रिजेक्ट करते हैं क्यों क्योंकि जो भी ट्रैंगल है ਉਹਦੀ साइड कदे भी नैगेटिव नंबर नहीं हो सकती है ना तो x कैन नॉट बी लिख लाँगे लास्ट लाइन नॉट बी माइनस 5 ठीक है x आप माइनस 5 नहीं लै सकते तो अपने को x की वैल्यू कितनी आऊगी तो x की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 12 ठीक है। x आप की किया सी बेस तो बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ठीक है। आप की क्या सी एल्टीट्यूड आपने की क्या सी कि 12 जो बेस है वो तो 7 घट है 12 माइनस 7 कितना आया 5 सेंटीमीटर तो अपने को ट्रैंगल एवें बन गई एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर बेस 12 सेंटीमीटर तो हाइट कितना बन गया हाइपोटेन्यूज कितना बन गया 13 सेंटीमीटर ठीक है। इस क्वेश्चन को करने लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की तो आपने की दिता की कैलकुलेट किया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली जिदे फैक्टर्स बना के आपने इनू की कर लिया सॉल्व कर लिया राइट। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन देखो 4th हुण आपने दसना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैगी है या नहीं। देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी है यदा मतलब होंदा है कि जिहदी डिग्री कितनी होंदी है 2 हो ठीक है। हुण आप चैक कर लैंदे एक्स 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 ठीक है। आपने इक्वेशन देते हुए पहले इनू खोल लो इनू x नू 2x ना गुना कितना 2x स्केयर प्लस 3 नू x ना गुना कितना कितना है 3x इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 ठीक है। हम आप इधर ले आने ठीक है 2x स्केयर प्लस 3x माइनस एक्स स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बन गया 0 2x स्केयर उरे माइनस एक्स स्केयर कितना रह गया एक कला एक्स स्केयर प्लस 3x तो माइनस 1 ये एज इट इज आ गए इज इक्वल टू 0 आ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ना जिहदी डिग्री कितनी है 2 तो आप लिखांगे ठीक है एवें लिख लो एंड ते द इक्वेशन इज इन
फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। समझ आया कि जी जिमें जनरल पोलिनोमियल की फॉर्म आपने की लिखी सी ax² प्लस bx प्लस c, है ना, एवं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होंगी है इज इक्वल टू 0, क्योंकि पोलिनोमियल तो इक्वेशन च फर्क ही आई होंगे कि आपने बराबर उत्ते 0 का निशान पा दें, ठीक है। तो आह जनरल इक्वेशन की फॉर्म च बनी है ना, देखो x² वाली टर्म भी हैगी, एक्स वाली भी है, कॉन्सटेंट वाली भी है, तो यह कि इक्वेशन बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, तो तुम इनू एवें सॉल्व करोगे 4th क्वेश्चन, राइट। नैक्सट की है, हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन समझाने तो पहला आप एक कॉन्सैप्ट पढ़ना है। देखो कॉन्सैप्ट की है डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की कहता, देखो एक वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट, और आपने जर्नल इक्वेशन यूज़ की थी ax² प्लस bx प्लस c बराबर आ गया 0 दे, ठीक है। आपने ये यूज़ किया सी, एक ये जर्नल फॉर्म है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। हुण इस की किया, आपने एक वैल्यू पता की, हुण ये रूट्स होंगे, है ना, रूट्स मतलब ये सोल्यूशन होंगे, ठीक है। हुण 3 टाइप के रूट्स होंगे है, ठीक है, 3 टाइप के रूट्स होंगे है, या तो दोनों जी ये देखो मैक्सीमम 2 वैल्यूज़ आ सकती है, एक्स की मैक्सीमम कितनी वैल्यू हो सकती है 2। पोलिनोमियल्स वाले चैप्टर च भी आप पढ़िया सी कि जी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगी है वो मैक्सीमम कितनी जीरोज हो सकती हैं, अपन पढ़िया सी 2। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी मैक्सीमम कितने रूट्स हो सकते हैं 2, मतलब 0 रूट भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। हुण आपां सिर्फ इक्वेशन देख के किवें पता लगूगा कि ये कितने रूट्स है, ठीक है। वो एक फॉर्मूला है, वो एक मैथड है, ठीक है, जिन्होंने आप कहने डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट पता करके आप कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट है कि d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। d कि बराबर होंगे b² माइनस 4ac, इनू आप कहने डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 हो, d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो, d की वैल्यू लैस दैन 0 हो। हुण 3 चीज़ां हो सकती, इन्हू सॉल्व करके या तो ग्रेटर दैन 0 आ जाए, या तो बराबर आ जाए 0 के, या फिर 0 तो की आ जाए घट आ जाए। अगर ग्रेटर दैन 0 होगी तो रूट्स की होंगे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, मतलब अगर 2 है 3 है, ठीक है, दोनों एवं रूट्स होंगे, ठीक है। अगर इज इक्वल टू 0 आए तो रूट्स आर इक्वल, ठीक है, मतलब 2 2 ऐ आया, ठीक है। सिर्फ रूट्स कितने बन गए 2 2, ठीक है। अगर लैस दैन 0 आ गए रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब अनइक्वल होंगे, अनरियल रूट्स होंगे, राइट, ठीक है। तो अपने को 3 टाइप के की होंगे है फॉर्मूले होंगे है डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करन दे, ओके। हाँ जी, आप क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इफ पॉसिबल, ठीक है। पहला तो आप पता करते हैं कि रूट्स हैगे भी हैं या नहीं हैगे, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 आ गए या इक्वल टू तो रूट्स हैगे ने, अगर है ही नहीं लैस दैन 0 आ गए तो रूट्स अपने को नहीं हैगे, ठीक है। तो देखो जो अपने को अपने फॉर्म ये इक्वेशन है 3x² माइनस 5x प्लस 2, 3x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। अपने को इक्वेशन दी हुई है इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहला आप इन जनरल इक्वेशन कंपेयर करते ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आऊगी, साफ क्लीयर हो जाता, a की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 3, b की वैल्यू अपने को कितनी आ गई -5, तो c की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 2, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आ गई। डिस्क्रिमिनेंट पता कर लो, d की वैल्यू की सी b² माइनस 4ac, b² मतलब -5 का स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू हैगी 3, c की वैल्यू हैगी 2, ठीक है। अपन वैल्यू 5 का स्केयर होंगे 25, माइनस का स्केयर माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, ठीक है, स्केयर च माइनस नहीं रहा, माइनस 4 ਨੂੰ 3 कितना 12, 12 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ कितना 24 इज इक्वल टू 1, 1 वैल्यू आ गई डी की। हुण जिहड़ा डी की वैल्यू 1 है, 1 0 तो वड्डा हुंदा है, तो डी की वैल्यू की आ गई 0 तो वड्डी आ गई, ठीक है। तो मतलब ये रूट्स हैगे हैं, ठीक है, रूट्स आर रियल,
ठीक है, रियल होणगे एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स होणगे। ठीक है, हुण आपां रूट्स ये कहंदे अगर हैगे ने तां कैलकुलेट करो। हुण आपां कैलकुलेट करना अजे तक ऐ सीखे सी। कैलकुलेट आप फैक्टराइजेशन ना कर लें। हुण अजिहे दो नंबर जिन्हां दा गुना करके कितना आवे 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ 6 ਤੇ प्लस माइनस करके कितना आवे -5। अजिहे दो नंबर सोचने अपन ने। ठीक है, दो नंबर अजिहे मैनूं किहड़े लग रहे -3 ते -2। अगर इन्हां नूं गुना किया तो 6 आ जाऊगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसल हो जाऊगा। अगर -3 ते -2 नूं जोड़ांगे तो कितना बन जाऊगा -5। तो इन्हूं लिख लेने 3x² माइनस 3x, 5x नूं तोड़ लिया है ना, -2x + 2 = कितना है 0। 3 इस कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, पिछे की रह गया x -1 है ना, पिछे की रह गया x माइनस, आ देखो 3x कॉमन रह गया, एक x रह गया तो -1। इस -2 कॉमन ले लिया। ठीक है, पिछे की रह गया x, पूरे देखो माइनस बार कॉमन लैन नाल अंदर जो माइनस का निशान की प्लस का निशान की हो जाऊगा चेंज होकर माइनस का बन जाऊगा = 0। x -1 नूं इकट्ठा कर लिया, आ की कर लिया 3x - 2 बराबर की आ जाऊगा 0। तो x -1 नूं इक्वल 0 के बराबर रख लिया, 3x - 2 नूं भी 0 के बराबर रख लिया। तो x की वैल्यू उरे देखो -1 है, उधर आके की हो जाएगी +1, तो आके आ जाओ 3x = उरे -2, उधर आके +2 हो जाऊगा। x की वैल्यू कितनी आऊगी उरे 2/3। तो x की देखो कि वैल्यू आ गई 1 तो 2/3। जिहड़ियां x की वैल्यू है ये की है, यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के की है रूट्स है। ठीक है, एक्स की वैल्यू की है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो देखो दोनों वैल्यू अलग अलग है, एक है, एक 2/3 है। ठीक है, आही आपने कहा कि जे d > 0 हो तो जिहड़ियां उहदी वैल्यूज आएगी रूट्स दियां वो अलग भी होणगियां, दोनों अलग अलग होणगियां। ठीक है, दो होणगियां अलग होणगियां। ठीक है, तो यह आप क्वेश्चन इस तरह करना सी। क्वेश्चन 'च आपां नूं क्या सी रूट्स पता करनी है अगर पॉसिबल है, तो आपने पता किया पॉसिबल हैगी है। हाँ जी, पॉसिबल किवें है अगर d > 0 होवे। ठीक है, तो उस तो बाद आपने पता किवें किया, आपने उही प्राइम फैक्टर जिहड़ा फैक्टराइजेशन मैथड अपलाई करके। ओके, हुण नैक्सट अपने कोल क्वेश्चन की है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम पेपर च आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस आपने की पता करना है कि आपने नेचर ऑफ रूट्स पता करनी है कि किस टाइप की रूट्स होणगियां। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स वही कि d > 0 आएगा, d = 0 आएगा, d < 0 आएगा। अगर < 0 आऊगा तो कह जिया रूट्स होंगी है, इक्वल टू तो कह जिया होंगी है। ठीक है, तो < 0 आऊगा तो किस टाइप की रूट्स होंगी है। ठीक है, तो उस तो बाद आपने की करना है, अगर जे दोनों केस आते हैं तो आपने इन्हों की रूट्स भी पता करनी है। ठीक है, इस तो पहला एक होर आप फॉर्मूला पढ़ना इस देखो, अगर आपने रूट्स तरीक पता करने का एक तरीका आपने की किया सी फैक्टराइजेशन, जिमें पिछले क्वेश्चन च आप करके आए हैं। ठीक है, आपने फैक्टर्स बना ले सी है ना, बट एक होर तरीका है रूट्स पता करने का, एक्स की वैल्यू पता करने का। वो की है -b + √d/2a। ठीक है, डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, ए बी सी थोनों पता ही है की है कोफिशिएंट्स ने। ठीक है, तो इस तरीके नाल भी आप रूट्स पता कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन च आप उही तरीका यूज़ करके रूट्स पता करांगे। ठीक है, हुण देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं की है, 2x² - 3x + 5। 2x² - 3x + 5। ठीक है, फर्स्ट है, पहला तो आपने इनू जनरल इक्वेशन कंपेयर करते हैं, ax² + bx + c। ठीक है, अपने को जनरल इक्वेशन इनू कंपेयर किया आपने। हुण आप a की वैल्यू आप कितनी कैलकुलेट करांगे, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -3, c की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, अपने को 3 वैल्यूज आ गई a b c। ठीक है, हुण उस तो बाद आप पता करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स पता करना होवे कि किस टाइप की रूट्स है तो आप की पता करांगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सी b² - 4ac। ठीक है, उस तो बाद b² का फॉर्मूला की होंगे, b² मतलब -3 का स्केयर -4, a की वैल्यू हैगी 2, c की वैल्यू हैगी 5। तो -3 का स्केयर 9 माइनस b तो 40। ठीक है, हुण 9 - 40 कितना होगा -31। हुण ये तो थोड़ा पता है -31 की तो 0 तो की है छोटा है ना,
प्लस वाले नंबर 0 तो वड्डे हुंदे आ, माइनस वाले नंबर 0 तो छोटे हुंदे आ। तो ये 0 तो छोटा आ गया। तो आपां ने पढ़िया सी d < 0 होवे, इहदा मतलब होया कि इक्वेशन डज नॉट हैव ਰੀਅਲ रूट्स, है ना। रूट्स का ਰੀਅਲ रूट ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੀਅਲ रूट ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਉਰੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। अगर अपने को d की वैल्यू 0 आ जाए या d > 0 आवे या तो 0 आवे, फिर तो आप अगे सोचिए क्वेश्चन करन दी। जो d की <0 आ गई मतलब कोई रियल रूट है ही नहीं, रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते है, तो अपने को क्वेश्चन उदी खत्म हो जाता है, ठीक है। नैक्सट अपने को क्वेश्चन देखो आही है, उस तो बाद नैक्सट की पता करना है। क्वेश्चन लिखनी है 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0, ठीक है। पहला तो यही पता करना नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब की है, अगेन पहला कंपेयर करो इक्वेशन नाल ax² + bx + c बराबर कि आ जाऊगा 0। हुण जी देख लो जी, a की वैल्यू तो दिख रही है अपने को 3, b की वैल्यू अगर माइनस दिता हो तो नाल लैना उन्होंने, b की वैल्यू -4√3, c की वैल्यू कितनी आ गई 4। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला की सी b² - 4ac। अपने को डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सी b² मतलब -4√3 का स्क्वेयर -4 आ वाला 4 लिखा गुना a किन्ना 3 c किन्ना 4, ठीक है। हम देखो की है -4√3 ਇਹਦਾ स्क्वेयर करना है। देखो ਇਹਦਾ स्क्वेयर किमें करते हैं, 4 का स्क्वेयर होंगे 16, ठीक है। √3 का स्क्वेयर होंगे 3, तो 16 में 3 गुना कितना कितना है 48, ठीक है। और स्क्वेयर सी माइनस सी वो खत्म हो जाता है, माइनस इनू गुना करांगे 24, 24 3 कितना होया 16, 16 3 कितना होया 48, ठीक है। 48 - 48 कितना है 0, तो d की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 0। ਹੁਣ देखो d की वैल्यू 0 आ गई, ਇਹਦਾ मतलब रूट्स तो है पर वो रूट्स की होंगे आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ कैलकुलेट करते हैं रूट्स, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ कैलकुलेट करने का की तरीका है, देखो इस वाले क्वेश्चन 'ਚ ਤੁਸੀਂ ध्यान दो 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ फैक्टराइजेशन तकनीक नाल करना थोड़ा औखा है, क्योंकि अजिहे नंबर लभना जिहदा गुना करके कितना बने 12 तो जोड़ घटा करके 4√3, तो वो की हो जाता टफ हो जाता, ठीक है। तो अपने को आही जिहड़ा अपना डिस्क्रिमिनेंट मैथड दस्सिया सी तुहानूं x की वैल्यू पता करन दा किहड़ा -b + (√d/2a, ये आपां मैथड यूज़ करांगे, ठीक है। ये मैथड 'च देखो की है b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -4√3, एक माइनस पहला ही लग्या होया सी, एक कितनी सी -4√3 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस का दस दें की है। d की वैल्यू कितनी सी 0 ही सी, ठीक है, बटा 2, a की वैल्यू अपने को कितनी सी 3, a की वैल्यू कितनी सी 3 लिख लिया। हम देखो आ माइनस माइनस की होगा प्लस 4√3 आ प्लस माइनस ये तो यही आऊगा, ठीक है। √0 का स्क्वेयर होना 0, ठीक है, बटा 6, ठीक है। हम देखो एक बार आप लवेंगे 4√3 + 0 बटा 6, एक बार लवेंगे 4√3 - 0 बटा 6, है ना। प्लस माइनस का मतलब होंगे एक बार प्लस ना लेना, एक बार माइनस ना लेना। तो 4√3 च प्लस कितना 0 ता भी वो इन्ना ही रहूगा, ये ता भी इन्ना ही रहूगा, है ना। देखो सेम सेम आ गई ना, इनू सॉल्व अगे कर लो। और 2 दे पहाड़े तो 2 ते गया, आ 3 ते गया, है ना, 2 ते 3 ते, तो 2√3 बटा 3, 2√3 बटा 3, इनू आप एम भी लिख सकते हैं। हुण √3 3 ना किते कटदा √3 ते, तो 2√3 आ भी एवें कितना आया 2√3। देखो वैल्यूज़ तो 2 आईया, पर दोनों वैल्यूज़ अपने को की आ गया बराबर आ गया। उही आप कहने आ कि जो d = 0 होवे तो जिहड़े रूट्स होणगे आर रियल तो होणगे एंड इक्वल, ठीक है। दोनों रूट्स की होणगे देखो इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये अपने को की होया सोल्यूशन, ठीक है। इसनू सॉल्व करना थोड़ा जा, ये तुसी देख लियो कि मान लो जो मैं लिखा सी 2√3 बटा 3, ठीक है। इनू मैंने किमें सॉल्व किया सी, कई बच्चे इस उलझ सकते हैं। देखो जो 3 है इनू मैं लिख लिया √3 × √3, एक ही गल है, ताइयों 3 बनता √3 ना, √3 कैंसल, तब रह गया 2√3, ठीक है, ओके। नैक्सट क्वेश्चन देखो की है, तो अगेन ये वाले क्वेश्चन की सी डिस्क्रिमिनेंट पता करना सी। फिर जो आ मैथड है, इस जो फॉर्मूला है ना एक्स पता करन दा, इनू कहने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किहड़ा फॉर्मूला कहने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, की कहने इनू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला,
ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आंदा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की है, तो आह की है इहदा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की है, 2x² माइनस 6x प्लस 3। इस च भी पहला आप नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। नेचर ऑफ रूट्स पता करने लिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रख लिया। ठीक है। ए की वैल्यू क्लीयरली विजिबल है, कितनी आ गई अपने को 2, बी की वैल्यू अपने को कितनी आ गई -6, सी की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 3 अपने को। हम डिस्क्रिमिनेंट पता करांगे। डिस्क्रिमिनेंट की सी b² माइनस 4ac, b² मतलब -6 का स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। ठीक है। 6 का स्केयर कितना होंगे 36, माइनस 4 3 या 12, 12 में 2 गुना कितना कितना आया 24। तो 36 च 24 घटाए कितना आया 12। हुण 12 जिहड़ा हैगा वो की है 0 तो ग्रेटर, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू की आ गई 0 तो वड्डी। ठीक है। हुण अपने को देखियो जिहड़े भी रूट आएंगे वो अलग अलग आएंगे। ठीक है। हुण अपन रूट्स से कैलकुलेट करनी है। रूट्स किवें कैलकुलेट करांगे, एक्स की वैल्यू किवें कड्डांगे -b प्लस माइनस √d बटा 2a। ठीक है। -b प्लस माइनस √d बटा 2a। इस फॉर्मूले नूं याद रखियो। ये फॉर्मूले नूं आपां की कहे सी, हुणी तुहानूं याद दवाया सी क्वाड्रेटिक फार्मूला। की कहंदे इहनूं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है। हुण देखो -b माइनस तो लग्या होया सी, b की वैल्यू कितनी है -6 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी अपनी सी 12, 12 का रूट। ठीक है। बटा 2, a की वैल्यू कितनी है अपने को 2। ठीक है। इन्ना ही आया। हाँ माइनस माइनस की होया प्लस या 6 प्लस माइनस। हम जो √12 है इन्हें मैं लिख सकती √12 आप फैक्टराइजेशन खोल लें 2 6 फिर 2 ते फिर 3 ते फिर 3 ते फिर 1 ते, तो 12 मैं लिख लिया 2 गुना 2 गुना 3। √12 मतलब कि रूट लाता, हाँ 2 का पेयर एक बाहर निकल जूगा, 2√3 आंसर है गया। तो √12 मैं लिख के दिखाता कि लिख लिया अपन 2√3 बटा कितना आया 4। ठीक है। इन्ना अपने को आ गया। ओके। हम देखो प्लस माइनस एक बार प्लस नाल लिख लें, आप एक बार आप माइनस नाल लिख लें। ठीक है। हुण उपरली च मैं 2 कॉमन कढ़ ला, जो 2 कॉमन ले लिया तो पिछे की रह गया 3 प्लस √3 बटा 4। उरे की रह गया 2 कॉमन ले लिया 3 माइनस √3 बटा 4। इन्ना रह गया आ 2 दे पहाड़े ते कट गया, आ भी 2 दे पहाड़े ते कैंसल हो गई। ठीक है। हुण 3 प्लस अपने को रह गया 3 प्लस √3 बटा 2, 3 माइनस √3 बटा 2। तो आह देखो आ 2 रूट्स आ गए, दोनों अलग अलग है। इस च देखो प्लस का निशान, एक च की है माइनस का निशान, दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग आएगियाँ। यही आपने पढ़िया सी कि जी डी है ग्रेटर दैन 0 होवे तो जिहड़ियां रूट्स आनगियां वो दोनों की आनगियां अलग अलग आनगियां, रियल आनगियां, डिस्टिंक्ट आनगियां। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आनगियां। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन नूं इस तरह सॉल्व करना है। फॉर्मूला आपने किहड़ा फॉर्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूले नूं आपां की कहने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वैल्यूज़ पुट की है जस्ट। ठीक है। डी की वैल्यू 0 ना पुट कर दियो, ये ध्यान रखियो। डी उरे आपां नूं 12 मिलिया सी। ठीक है। 12 0 तो वड्डा ये लिखिया आपने। ठीक है। तो डी की वैल्यू आपां की पुट करांगे 12, तो फैक्टराइजेशन करके √12 नूं की किया सॉल्व किया। ठीक है। राइट। नैक्सट क्वेश्चन देखो की है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू अपने पता करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हुण आपां नूं देता कि इस इक्वेशन के किन्ने रूट है, 2 इक्वल रूट्स। हुण जदों आपां कहने 2 इक्वल रूट्स है तो डी की वैल्यू किन्नी हुई हमेशा 0। मतलब इन्हां लई डी की वैल्यू अपने को पहले ही किन्नी दित्ती हुई है 0, क्योंकि इन्होंने पता है कि 2 इक्वल रूट्स है। अपना की काम है, आपने की करना है के की वैल्यू पता करनी है। तो देखो किवें करांगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करिए, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हुण देखो ये कहते द इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। ये आपां नूं दिता होया है, जे इक्वल रूट्स है मतलब कि डी की वैल्यू कितनी है 0। डी की वैल्यू की सी b² माइनस 4ac इज इक्वल टू कि बराबर आ जाऊगा 0। हुण आपने b² माइनस 4ac वास्ते ए बी सी की वैल्यू तो पता करनी है। हुण देखो इनू जनरल इक्वेशन नाल आपां कंपेयर करते हैं। जनरल इक्वेशन नाल कंपेयर करते, जनरल इक्वेशन की कहने ax² प्लस bx प्लस c
इज इक्वल टू 0 आई होंगी जनरल इक्वेशन। हुण देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, बी की वैल्यू कितनी आ गई के, सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, आपने की रखना सी डी बराबर 0। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन के की है दो इक्वल रूट्स है। डी की वैल्यू कितनी होंगी बी स्केयर माइनस 4ac बराबर रख लिया अपने 0। ये आपको ऑलरेडी चीज़ दिती सी की दिता सी दो इक्वल रूट्स है, तो आप करके आपने की किया डी नू 0 के बराबर रख लिया। बी स्केयर मतलब के दा स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू मतलब 2, सी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। के स्केयर माइनस 4 नू 3 ना गुना कितना कितना 24 बराबर आ गया 0। ठीक है, के स्केयर की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का 24 इधर आके की हो जाएगा प्लस 0, तो के की वैल्यू की आऊगी अंडर रूट 24 प्लस माइनस। ठीक है, जो आप अंडर रूट खोलते हैं तो की होंगे स्केयर तो के लिखते हैं तो कि निशान आ जाता प्लस माइनस, मतलब माइनस का भी हो सकता है प्लस का भी हो सकता है वैल्यू। ठीक है, हम ये थोड़े तो डिपेंड करते हैं, उरे भी छड़ सकते या तो 24 में लिख लो। ठीक है, रूट 24 का मतलब कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। आ जो 2 का एक पेयर है बाहर आ गया तो पिछे रह गया 2 रूट 6। ठीक है, तो के की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, ये अपने को के की वैल्यूज आ गई। यदा मतलब यह है कि के की वैल्यू चाहे आप प्लस वाली लिखीए चाहे आप माइनस वाली लिखांगे तो जो डी की वैल्यू की आऊगी 0 आऊगी ही आऊगी। ठीक है, तो के की अपने को इस क्वेश्चन च कितनी वैल्यूज आ गई 2। नैक्सट क्वेश्चन भी सेम ही है, आ क्वेश्चन बहुत बार आता है, रिपीट भी होंगे। सैकेंड क्वेश्चन देखते हैं की है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम जो आ वाला क्वेश्चन से इस आपको क्लीयरली विजिबल सी आ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई सी, आप सिंपल फटाफट ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली सी। हुण इस कॉम्पलीकेट जी करके बनाती थोड़ा है ना, इन्हों आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनावांगे। किवें बनावांगे के एक्स नू पहला एक्स ना गुना किया कितना बन गया के एक्स स्केयर माइनस 2 नू के एक्स ना गुना किया 2 के एक्स प्लस 6 बराबर कितना आया 0। ठीक है, हुण आपां इन्हूं कंपेयर करने लिए लिख लैने कि कंपेयर करांगे ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हाँ जी, कंपेयर करो। ए की वैल्यू कितनी आ गई के, बी की वैल्यू आ देखो क्योंकि एक्स एक्स छड्डता कला, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2 के, सी की वैल्यू कितनी आ गई 6, आपने को वैल्यू आ गई। अच्छा, द इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। ये आपको दिता होया सी क्वेश्चन च ही दिता होया सी कि इक्वेशन के की है इक्वल रूट्स है। यदा मतलब कि डी बराबर 0, डी का मतलब बी स्केयर माइनस 4ac बराबर 0। हुण डी स्केयर मतलब बी स्केयर मतलब माइनस 2 के दा स्केयर माइनस 4 ए का मतलब के, सी का मतलब कि 6 बराबर 0। हुण इहनूं देखो किवें कहते 2 का स्केयर कितना होंदा 4, के का स्केयर कितना होंदा के स्केयर, आ माइनस का स्केयर माइनस खत्म हो जाता, माइनस आ कितना है 24 के बराबर आ गया 0। हुण इन्हां दोनों च मैं 4 भी कॉमन ले लिया, के भी कॉमन रह गया, पिछे की रह गया उरे के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4k नू इक्वल 0 के बराबर रख लिया, इक्वल के माइनस 6 नू अपने 0 के बराबर रख लिया। उरे के की वैल्यू कितनी आऊगी 0 बटा 4 कितना है 0, तो उरे के की वैल्यू माइनस 6 उधर के 6 का प्लस हो जाएगा, तो के की अपने को 2 वैल्यू आ गई 0 तो 6। दोनों वैल्यूज़ ले ही डी की वैल्यू अपने को कितनी आऊगी 0। राइट, ये वाले सारे क्वेश्चन सी जेडे अपने को प्रीवियस ईयर च आए हुए सी। नैक्सट आप देखते हैं MCQs। हाँ जी, पहला अपन दसना है कि किहड़ी इन्हां च क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो कोई भी समझ नहीं आते, तुसीं सोचोगे इस एक्स स्केयर है क्वाड्रेटिक हैगी है, इस एक्स स्केयर है इस क्वाड्रेटिक है, इन्हां च एक्स स्केयर नहीं है क्वाड्रेटिक नहीं है। पर इस क्वेश्चन इस तरह नहीं करना होंदा। ठीक है, पहला आप इनू किहड़ी फॉर्म च बनावांगे ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो आह जनरल फॉर्म च जिहड़ी इक्वेशन बन गई वो क्वाड्रेटिक होणगियां, जिहड़ी नहीं बनी वो क्वाड्रेटिक नहीं होणगियां। ठीक है, हुण देखो अपने को पहला एक्स माइनस 3 बटा एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, हुण इहदा एलसीएम ले लिया, इधर की बन जाए एक्स स्केयर माइनस 3 इज इक्वल टू कितना है 4। ठीक है, 4x एक्स स्केयर माइनस 3, इधर ये 4 में इधर के गुना करता कितना बन गया 4x, तो एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मतलब पहली तो हैगी है। दूसरा क्वेश्चन देखो 3x माइनस 5 बटा x इज इक्वल टू एक्स स्केयर।
ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਈ। ठीक है, ਹੁਣ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ 3 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 3x² - 5 = x ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ x ਨੀਚੇ ਸੀ ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ 3x² - 5 = x। 2 ਨੂੰ 1x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ x³ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ 'ਚ ਤਾਂ x³ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ठीक है, आ तीसरी बना के देख लो x + 1/x = 4। तीसरी देख लें, एलसीएम आऊगा x, ये बन गया x² + 1/4। ठीक है, आ देखो x² + 1 आ इधर 4 इधर ना गुना कर दूंगा 4x। ठीक है, x² - 4x + 1 देखो है ना बन गई ना क्वाड्रेटिक। अच्छा चौथी बना लो, आ 4x² वाली रकम इकट्ठियां कर लो, इधर ले आने आप 4x² - 4x। आ जो x² - x² हो जाऊगा, आ माइनस से इधर आके प्लस का 3 हो जाऊगा, इधर की बचूगा 0। आ 4x² x² घटाया कि 3x² - 4x + 3। तो देखो ये भी बन गया अपने को की बन गई क्वाड्रेटिक। तो सारियाँ पहली भी क्वाड्रेटिक बन गई, दूसरी भी क्वाड्रेटिक बन गई, सॉरी तीसरी भी चौथी भी। ठीक है, सारियाँ क्वाड्रेटिक बन गई। एक जी आ वाली सी सैकेंड ऑप्शन इस क्यूबिक वाला ऑप्शन आ गया सी। एक्स की जी ज़्यादा पावर कितनी सी, हाईएस्ट डिग्री कितनी सी 3। तो अपने को ये वाला क्वेश्चन ए वाले ऑप्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी नहीं हैगी। राइट, नैक्सट देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c हैज़ 2 इक्वल टू ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਅਨਇਕੁਅਲ रूट्स। ਅਨਇਕੁਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, d ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, d ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, d ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ मतलब इक्वल, सॉरी अगर ग्रेटर है तो अपने को रूट्स की होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट कह सकते हैं या अनइक्वल। अनइक्वल मतलब अलग अलग आएंगे। ठीक है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, d = 0 2 रियल एंड इक्वल बराबर आए सी है ना, जिवें आपां पिछले क्वेश्चन किया सी। इस च इहदा मतलब है नो रियल रूट एग्जिस्ट। कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करूँगा जे d < 0। आ तीनों कंडीशन तो बार बार पूछी आती पेपर च। ओके, ट्रू फॉल्स देखो जोड़े आए हुए हैं, आ वाला 2024 च भी आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। हाँ जी, जो इक्वल होवे रूट्स इक्वल कदों होंगे सी, जो d = 0 सी, ना कि d > = 0 नहीं। सिर्फ d < 0 वाले तो अनइक्वल होंगे सी रूट्स है ना, बराबर अलग अलग आते सी। d = 0 वाले रूट्स की आते सी इक्वल। ठीक है, हाँ जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन = ये भी क्वेश्चन की है फॉल्स। पहला वाला भी फॉल्स है क्योंकि d ਇਹਦਾ आंसर कितना आना सी d = 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की सी मैं थोनों कराया सी, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ x = -b + (d/2a। इस फॉर्मूले ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ -b + (b² - 4ac/2a। ਕਿਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ d ਸੀ ਉਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। d ਦੀ ਵੈਲਿਊ (b² - 4ac ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਰੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ